राजपूतों की अनदेखी, उनका टिकट कटा, तो हम पुरजोर उनका विरोध करेंगे और उनका बाइकाट करेंगे। और इनको मुंह की खानी पड़ेगी अगर राजपूतों को ये भूल गए तो, राजपूतों को टिकट नहीं दी तो। नमस्कार, मैं हूं विष्णु दयाल और आप देख रहे हैं पब्लिक मीडिया न्यूज़। इस वक्त हम पहुंचे हैं बल्लभगढ़ विधानसभा में और ये पंजाबी धर्मशाला में राजपूत समाज ने एक महापंचायत बुलाई है। आपको बता दें कि फरीदाबाद विधानसभा चुनाव का अब आगाज़ हो चुका है और तमाम विभिन्न पार्टियों ने अपने अपने प्रत्याशियों के नाम की घोषणा करना शुरू कर दी है। ऐसे में राजपूताना समाज इस बात को लेकर नाराज़ है कि उनके समाज के किसी भी व्यक्ति को किसी पार्टी ने टिकट नहीं दिया है। हालांकि बात दो बड़ी पार्टियों की जा रही है, बीजेपी और कांग्रेस की, जिन्होंने किसी भी राजपूताना चेहरे को आगे नहीं उतारा है। ऐसे में राजपूताना समाज अब नाराज है और इसको लेकर आज उन्होंने महापंचायत बुलाई है और इस महापंचायत में उन्होंने साफ साफ कह दिया है कि अगर पार्टियां राजपूताना समाज का बहिष्कार करेंगी तो राजपूताना समाज इन पार्टियों का बहिष्कार करेगा और अपने ही नुमाइंदों को खुद उतारेगा। निष्कर्ष यही है, हमने पार्टियों को चेताया है कि वो पार्टी होश में आए, राजपूत को इग्नोर ना करें, राजपूत की विधानसभा में हिस्सेदारी दें। हम हिस्सेदारी के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। आज हम हाथ जोड़ के आपसे विनती करते हैं कि हमें इग्नोर ना किया जाए। हम हर तरीके से सक्षम हैं, हमारे पास पैसा भी है, हमारे पास वोट भी है और हम हक मांगना जानते भी हैं। तो हमें हमारी विधानसभा में आपने कहा था एक समय समाज के कितने 8 विधायक थे, हाँ जी, पूरे हरियाणा में, हाँ, और अब मात्र 2 रह गए हैं। 2 रह गए। तो क्या जनसंख्या कमी है समाज की या बढ़ी है, या क्या कारण है 2 रह गए? हमारी बहुत पहले जब हमारे 8 विधायक हुआ करते थे तो उस टाइम हमारी 8% जनसंख्या थी राजपूतों की और आज हमारी बढ़ के 10% हुई है। अगर जिन लोगों को जिनकी 2-2% जनसंख्या है उनको मुख्यमंत्री बना सकते हैं तो हम तो 10% के राजपूत हिस्सेदारी रखते हैं हरियाणा में, तो हमें हमारा हक क्यों नहीं मिलता? तो उसके हिसाब से हमारी 10% की अगर 8% के हिसाब से भी बने तो हमारे 8 टिकटें हमारी बनती हैं। हमको 8 विधायक की टिकटें चाहिए पूरे हरियाणा के। और वो 8 विधानसभा वो बताएंगे आप? वो हमें कहीं से भी देख सकते हैं। हमारी 22 ऐसी विधानसभा हैं जिसमें हम जो राजपूत कुछ को निर्णायक वोट पे जिता देगा और कुछ को जीत सकता है। उसके लिए मैं आपको नाम बता दूं, पिरथला है, बल्लभगढ़ है, पलवल है, NIT है, पटौदी है, कालका है, पंचकुला है, सोहना है, गुड़गामा है, पटौदी है, घरोड़ा है, रेवाड़ी है। ये हमारी ऐसी सीट है जिनमें राजपूत अपना उत्सव रखता है। आपने कहा कि राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टियों ने अगर टिकट नहीं दिया तो क्या क्षेत्रीय दलों से आप लोगों को टिकट नहीं चाहिए? हम अपने क्षेत्रीय दल से भी देखेंगे अगर वो पार्टी लगाने के इस तरह पंचायती उम्मीदवार भी कोई उतारा जा सकता है, वो हमारी पंचायत फैसला लेगी। उसके लिए हमारे अध्यक्ष जी ने बोला है कि उसको हम अगली मीटिंग में, अभी तो हम टिकट का इंतजार कर रहे हैं कि हमें टिकट देंगे तो हम टिकट से ही लड़ेंगे, अगर नहीं दिया तो फिर हम पंचायती उम्मीदवार के लिए हमारी पंचायत फैसला लेंगे। आज हमारे पूरे फरीदाबाद लोकसभा क्षेत्र की राजपूत बिरादरी की महापंचायत हुई है। जो हमारे विधानसभा के जो चुनाव आ रहे हैं उनमें हमारे समाज की भागीदारी को लेकर के एक पंचायत हुई है और पंचायत में सर्वसम्मति से एक निर्णय लिया गया है कि जितनी भी पार्टी हैं, चाहे वो राष्ट्रीय पार्टी हैं चाहे वो क्षेत्रीय दल हैं, अगर हमारे समाज का जो भी व्यक्ति है उसे भागीदारी दें और उन्हें टिकट देने का काम करें, जिससे कि हमारी भी भागीदारी हरियाणा के विधानसभा चुनाव में हो पाएगी। आप तो विपक्षी दल पार्टी से प्रधान हैं, इसको लेकर क्या कहेंगे? अपनी पार्टी का विरोध करेंगे? नहीं, अपनी पार्टी से हमारी अनुरोध है, जहाँ भी विधानसभा में हमारी बिरादरी की जहाँ हिस्सेदारी बनती है उनसे हम अपील करेंगे कि हमारी बिरादरी को टिकट देने का काम करें, जिससे कि हमारा भी समाज एक विधानसभा में पहुँच कर अपना क्षत्रिय दल ने आज सारे क्षत्रिय एक साथ एकत्रित हुए थे, क्या कहेंगे? कहीं ना कहीं पार्टी ऐसे तिरस्कार की बात की है, तो क्या लगता है क्षत्रिय दल का क्या चेहरा होगा विधायक पद के लिए? विधायक पद के लिए जो भी हमारे नुमाइंदे जो विधायक की जो तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो किसी भी विधानसभा क्षेत्र से हैं, तो उनमें एक पंचायत होगी और वहाँ से उन्हें उम्मीदवार उतारा जाएगा। यही हमारी अपील है सबसे। हरियाणा में अभी तक जो विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं उनमें किसी भी राजपूत भाई का कहीं भी किसी भी टिकट में किसी भी पार्टी की तरफ से कोई नाम प्रपोज नहीं हुआ है। अभी पार्टियों की उठापटक चल रही है टिकट वितरण के बारे में, तो आज हमारे समाज को ये दुख हुआ है
क्योंकि फरीदाबाद लोकसभा क्षेत्र जिसके अंदर 9 विधानसभा क्षेत्र आते हैं और 9 विधानसभा क्षेत्रों में से किसी भी एक राजपूत भाई को कोई टिकट किसी पार्टी ने अलॉट नहीं किया है। उस पीड़ा को लेकर के हमारा समस्त राजपूत समाज यहाँ पर इकट्ठा हुआ है। अभी ये राजपूत समाज इन पार्टियों की कार्यशैली को देख रहा है। अगर इन्होंने हमारे किसी राजपूत भाई को टिकट नहीं दिया तो ये राजपूत समाज खुलकर इन राष्ट्रीय पार्टियों का विरोध करेगा और 1-2 दिन अभी और पार्टियों का इंतजार कर रहा है। अगर हमारे किसी राजपूत भाई को टिकट नहीं मिलेगा तो हम अगली पंचायत एक महापंचायत के रूप में करेंगे और उसमें जो भी राजपूत समाज निर्णय लेगा उस निर्णय पर समस्त समाज खराब करेगा। देखिए, हमारे लोकसभा फरीदाबाद में 9 विधानसभा पड़ती हैं। एक भी विधानसभा में जैसे कि सूत्रों के हवाले से खबर चल रही थी, किसी राजपूत को कोई टिकट नहीं। जिन्होंने मेहनत की है, जिन्होंने दावेदारी कर रखी थी, उनका भी कहीं कोई नाम नहीं। इस वजह से ये महापंचायत बुलाई गई। इस महापंचायत का सीधा मकसद है, राजपूतों को अगर ये कोई भी पार्टी भूलती हैं तो राजपूत इन्हें भूल जाएंगे। कहीं ना कहीं राजपूतों की अनदेखी से इस पार्टियों को भी बहुत बड़ा नुकसान होने का अंदेशा है। बिल्कुल जी, अंदेशा क्या बाबूजी, हम राजपूत समाज एक तित्र है। आज एक तित्र होने का कारण क्या है? इन्होंने जो राजपूतों को अनदेखा करा वही कारण है। राजपूत बिल्कुल ना तो कल पीछे था ना आज पीछे है और इनको मुंह की खानी पड़ेगी अगर राजपूतों को ये भूल गए तो, राजपूतों को टिकट नहीं दी तो। राजपूत समाज कहीं ना कहीं टूटा हुआ नजर आया है, क्योंकि राजपूत जितने राजपूताना बताया जाए पार्टी भी हैं, विधायक पद के लिए उतरे भी हैं, वो यहाँ मौजूद नहीं हुए। इसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, ये ना तो किसी विधायक की पार्टी थी ना किसी नेता की पार्टी थी। ये राजपूता संगठन है, ये राजपूतों की ताकत थी। इसी वजह से ये सारा राजपूताना एक तित्र हुआ। हम देखिए, किसी भी विधानसभा से आप बात कर लीजिए, पृथला विधानसभा है हमारे पड़ोस में, हम पृथला विधानसभा से हैं तो हम अपनी विधानसभा की बात करके चलेंगे। हमारी पृथला विधानसभा से हमारे राजपूत के नए उभरते हुए सितारे विनोद भाटी जी रात दिन एक मेहनत करके उन्होंने देखो खेल के माध्यम से लगा लो, क्रिकेट के माध्यम से लगा लो, पढ़ाई के माध्यम से लगा लो, अपना नाम रोशन कर रखा था और उनकी भी हम सुनने मारा उनकी भी टिकट काटने जा रहे थे। ये इनकी ना भूल होगी बहुत बड़ी और इनको मुंह की खानी पड़ेगी अगर इनकी टिकट काट दी तो। सबसे पहले तो मैं सर्वप्रथम जो कम शॉट में राजपूत समाज इकट्ठा हुआ, ये कल ही नोटिस पारित हुआ कि ये महापंचायत करनी है और समस्त राजपूत भाई इतने कम समय में यहाँ पर इकट्ठे हुए, इन सब सरदारी का मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। और राजपूत समाज जो आज एक इकट्ठा हुआ है, ये एक जो हमारे राष्ट्रीय पार्टी हैं, बीजेपी, कांग्रेस या कोई भी पार्टी है, वो राजपूतों की अनदेखी कर रही है यहाँ, जबकि हमारे यहाँ तादाद 2.5 लाख से ऊपर हम राजपूत फरीदाबाद में रहता है। और जो 9 विधानसभा सीट है, अभी सुनने में आया है, देखो कंफर्म नहीं हुआ लेकिन सुनने में आया है कि हमारे यहाँ पर कहीं भी किसी कैंडिडेट को एक भी टिकट नहीं दिया गया है। तो हम ये चाहते हैं, उस जो भी राष्ट्रीय पार्टी उनको एक मैसेज देना चाहते हैं, अगर राजपूतों की अनदेखी उनका टिकट कटा तो हम पुरजोर उनका विरोध करेंगे और उनका बाइकाट करेंगे। जय राजपूताना, जय माँ भवानी। मैं रमेश रावत, महारानी प्रताप राजपूत सेवा समिति से। हम अपने हक की लड़ाई के लिए आज महापंचायत थी और यदि हमारा हक अभी भी नहीं मिला तो हम आगे भी पंचायत करेंगे। हम अपने हक की लड़ाई के लिए कुछ भी करेंगे, चाहे हम सड़कों पर आना पड़े, चाहे कुछ भी हो, अपने हक की लड़ाई हम लड़ते रहेंगे। इतना बड़ा हरियाणा 90 विधानसभा सीट, हमारा कुछ तो हक ही रहे, तो जब हमें अपना हक नहीं मिलेगा तो लड़ाई तो लड़नी ही पड़ेगी।